हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है परमाणु एवं उसकी संरचना, एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। ये हमारा टॉपिक है। तो आज हम लोग इसी पर देखेंगे। जनरल साइंस की हमारी एक सीरीज हमने स्टार्ट की है और इस पर हम लोग कंप्लीट जनरल साइंस देखेंगे, जिसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी तो हम लोग कंप्लीट देखेंगे। एनसीईआरटी हमारे एनसीईआरटी सिलेबस है। तो हम लोग इस वीडियो पर आज जो बात करने वाले हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे टॉपिक दिख ही रहा है, इस पर डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस करिए और चैनल में बने रहिए। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आप लोगों को एक डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि ये एक एटॉम है जिसमें ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कोई भी जो एटॉम होता है, परमाणु होता है, वो इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। परमाणु सॉरी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। अगर मैं बात करता हूँ परमाणु शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, वो सबसे पहले महर्षि कणाद ने छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया था। तो यही जो जो ऋषि थे हमारे कणाद, उन्होंने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। यूनानी के वैज्ञानिकों ने लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में एटम शब्द का प्रयोग किया था। यूनानियों ने जो था इसका प्रयोग चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया था। अगर मैं बात करता हूँ 1808 ईस्वी में ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो अविभाज्य व शाश्वत होता है। तो सर्वप्रथम इसका जो मॉडल प्रस्तुत किया था 1808 ईस्वी में, ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार उन्होंने ये बताया था कि जो परमाणु होता है वो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है किसी भी पदार्थ का, और जो कि अविभाजित होते हैं, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मतलब कि आधे भाग के बाद, 20वीं शताब्दी के लगभग आधे भाग की मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने बताया प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिकों ने परमाणु को विखंडित कर डाल्टन के परमाणु के अविभाज्य होने के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। तो 20वीं शताब्दी के जो मध्य अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर कई साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च की और उन्होंने इसे विखंडित किया। यहाँ पर क्या बोला गया था कि इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता, अविभाज्य है, नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्होंने इसको प्रूव करके बताया। तो इनका जो परमाणु मॉडल था अविभाज्य होने का, जो डाल्टन ने दिया था, वो तो गलत साबित हुआ। बात करते हैं आगे, तो अभी तक परमाणु के अंदर 100 से अधिक कणों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से कुछ स्थायी हैं और कुछ कण स्थायी है। जो परमाणु होता है, जो कि सबसे छोटा कण माना जाता है सूर्य, उसके अंदर भी कई कण पाए जाते हैं। अभी तक कुल मिला के 100 से ज़्यादा कणों की खोज की जा चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी पदार्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। इन्हें परमाणु का मूल कण या फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। अगर हाइड्रोजन को हम लोग छोड़ दें, जो कि तत्व है, तो इसके अलावा सभी जितने तत्व पाए जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं परमाणु के अंदर जो कुछ कण पाए जाते हैं। पहले बात करेंगे पॉजिट्रॉन की और फिर न्यूट्रॉन की। पॉजिट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन एक प्रतिकण होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों के बराबर धन आवेश पाया जाता है और इस कण की खोज एंडरसन ने 1932 में की थी। न्यूट्रिनों की खोज किसने? यह लगभग द्रव्यमान रहित एवं आवेश रहित कण होता है, मतलब इसमें कोई भी किसी प्रकार का भार नहीं होता, किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। इस कण की खोज जो की गई थी 1932 में पाउली के द्वारा की गई थी। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने देखे। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी न्यूट्रॉनी की। यह न्यूट्रॉनी का प्रतिकरण होता है और इसकी खोज फार्मी ने 1934 ईस्वी में की थी। मेसोन की बात करते हैं तो जापान के वैज्ञानिक युकावा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पाई मेसोन, पाई पाई एवं पाई नॉट प्रकार के होते हैं। बात करते हैं तथा इसमें कई कक्षाएं होती हैं, जैसे की हो गया, एल हो गया, एम एन, और या 1 2 3 4 इत्यादि नाम से जाना जाता है। और 10 नाभिकी के निकटतम सेल की ऊर्जा सबसे कम तथा बाह्यतम सेल की जो होती है सबसे अधिक होती है। प्रत्येक कक्ष में उपकक्षाएं होती हैं जिन्हें एसपीडीएफ उपकक्षों में निरूपित किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है, 6 हो सकती है, 10 और 14 हो सकती है। कक्षाओं का आकार दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल से लेकर सर्कुलर हो सकता है, वृत्तीय होता है। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कक्षाओं में स्थित वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉनों के प्राप्त होने की संभावना सर्वाधिक होती है उसे कक्षक कहते हैं, और कक्षक का आकार त्रिविमीय होता है। क्योंकि परमाणु संपूर्ण रूप से उदासीन होता है, इसलिए उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। देखिए, जो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो सकती है सभी कक्षाओं में, अगर एस में 2, पी में 6 और डी में लगभग 10 और एफ में 14 हो सकती हैं।
जो कक्षाएं होती हैं, देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पाया जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ कि उदासीन कण होता है परमाणु जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है, जिसे हम मास नंबर कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों का योग की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अगर हम ऐड करें तो जो नंबर हमें मिलता है उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियन कहा जाता है। आप लोग यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं, ये जो कि है हमारा द्रव्यमान संख्या जिसे मास नंबर, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों का एडिशन होता है। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक मतलब द्रव्यमान संख्या पूर्णांक होती है। परमाणु संख्या होती है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास तो हमने देखा, अब एटॉमिक नंबर देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। यहाँ पर दोनों के एडिशन को, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के एडिशन को द्रव्यमान संख्या और परमाणु एटॉमिक नंबर, प्रोटॉनों की संख्या जितनी उसमें प्रेजेंट होती है उसे हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसकी होती है प्रोटॉनों की संख्या इक्वल होता है परमाणु संख्या के। उदासीन परमाणु में कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। प्रतिकरण की बात करते हैं, एंटी पार्टिकल। प्रतिकरण की अवधारणा ब्रिटेन के वैज्ञानिक पॉल डीरेक ने 1928 में प्रस्तुत किया। ऐसे कण जो दूसरे कण से द्रव्यमान में समानता रखते हैं किंतु आवेश की प्रकृति, रंग, चक्रण में भिन्न होते हैं, प्रतिकरण कहलाते हैं। एंटी पार्टिकल जिनमें द्रव्यमान तो समान होता है लेकिन उसके आवेश की बात की जाए, रंग और चक्रण, मतलब अगर बात की जाए तो जो सर्कुलेशन होता है, घूमते हैं किसी भी एटॉम के चारों, तो डिफरेंट हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकरण पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का प्रति प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रति न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों का प्रति न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकरण पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का प्रति प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का प्रति न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनों का प्रति न्यूट्रॉनो हो सकता है। होता है, सॉरी, हो सकता नहीं। परमाणु के अनाविकी भाग की बात करते हैं, न्यूक्लियर पार्ट की, तो इसका आकार जो संपूर्ण परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। परमाणु नाभिक का औसत व्यास जो होता है वो लगभग, नाभिक की बात कीजिए, परमाणु के शेप की नहीं, नाभिक की, वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है इसका जो नाभिक होता है। और इसमें परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। जितना भी द्रव्यमान होता है उसका मास होता है वो उसके केंद्र में ही होता है, सेंटर में। इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर सभी परमाणविक कण इसमें स्थित रहते हैं। तो हमने अपने इस वीडियो पर जो भी टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कंटेंट था परमाणु एवं एटॉम से, हमने इस पर डिस्कस किया है एटॉम के बारे में। तो यदि आप लोगों के इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, या तो फिर हो सकता है वो अपडेट होकर ब्लैक कलर का हो गया होगा, तो आप लोग उसे प्रेस कीजिए। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह हम लोग इस जनरल साइंस की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाएंगे, तो इस सीरीज में बने रहिए, जिससे जनरल साइंस की आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। किसी भी एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, जिससे भी रिलेटेड अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल सकता है, और भी कई वीडियो को मैं पीडीएफ डालता रहता हूँ, वहाँ पर आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।